अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं आपका मेज़बान लुकमान अली। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है। 2024 का टाइटल भारत के सर पर सज गया है। 2007 में पहली मरतबा भारत जीता था और ये इवेंट भारत ने अपने नाम कर लिया है। पहले बैटिंग की 176 रन बनाए, पूरी अफ्रीका की टीम 169 पर ऑल आउट हो गई और यूं भारत जो है वो जीत गया है। इस मैच पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंकर हसनैन लियाकत, उनके साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शुएब जट साहब। सबसे पहले हम आगाज करेंगे शुएब जट साहब से ही। शुएब जट साहब, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गया और भारत जो है उसने ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और ये टाइटल जीत लिया है। फर्स्ट कमेंट योर सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया को जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इंडिया ने जो है वो कर दिखाया। और जो एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि क्लासिन वो मैच उनसे ले गया है, लेकिन इंडिया को मस्त शुक्रिया अदा करना चाहिए मोहम्मद रिजवान का कि जिस तरीके से उनके कीपर ने मोमेंटम तोड़ा वहां पे। और मोमेंटम तोड़ने के बाद जब क्लासिन आए तो पहली ही गेंद पे अपनी विकेट गवा बैठे। और उससे पहले मैं ये भी समझूंगा कि इस गेम का कल्प्रिट जो है वो स्टब था, जिस तरीके से उसने अपनी विकेट गवाई। वहां पे वो विकेट गंवानी बनती नहीं थी। तो बहरहाल मुबारकबाद इंडिया को। रोहित शर्मा ने बहुत ब्रिलियंट कैप्टनसी की कि उन्होंने अपने बुमराह को आखिरी ओवर तक नहीं लेकर गए। जब उन्होंने देखा कि 15 और 17वां ओवर उनसे करवा के उन्होंने गेम को जो है वो सारा वन साइडेड कर लिया। बहुत ज्यादा मुबारकबाद। और जनूबी अफ्रीका के लिए बहुत ज्यादा जो है वो सिंपथीज हैं कि मैच बन के और फिर उनके हाथ से निकल गया। वर्ल्ड चैंपियन बन सकते थे, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। और जनूबी अफ्रीका के साथ साथ हसनैन के साथ भी मुझे हमदर्दियां हैं, क्योंकि हसनैन का बड़े शोर थे, बट अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जो दिमाग में आ रहा था। सही है। शाकिर अब्बासी साहब, आपका पहला कमेंट क्या है सर? साउथ अफ्रीका को शिकस्त हो गई। देखिए, हार्दिक पांडे, बुमराह, अर्शदीप और कोहली ने ये वर्ल्ड कप शर्मा के लिए, राहुल द्रविड़ का आज आखिरी दिन है बतौर कोच उनके लिए और टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता। और क्या प्रोफेशनल कमबैक किया है। 30 बॉलों पर 30 रन चाहिए थे इंडिया को, साउथ अफ्रीका को, ये वर्ल्ड कप और पहली बार को आईसीसी ट्रॉफी उठाने के लिए। और वहां से जो कमबैक किया है, जो पांड्ये की बॉलिंग, जो बुमराह के बॉलिंग थी और द वे यूटिलाइज किया है रोहित शर्मा ने अपने बॉलर्स को, मैं समझता हूं कि आज ट्रूली डिजर्व करते थे इंडिया के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके जाएं। बड़ी बदकिस्मती है साउथ अफ्रीका के लिए एक बार फिर के इतने करीब जाकर वो आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी से फिर दूर हुए। और जिस तरह से कार्लसन और मिलर ने एक तरह की होश उड़ा दी थी। आप स्टेडियम में ऑल ब्लू जो है वो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, लेकिन वहां से जिस तरह से द प्रोफेशनल कमबैक, मतलब ये कमबैक होता है उन प्रोफेशनल टीमों का जो तैयारी करके आती है। अब बुमराह का इस वर्ल्ड कप को देखें, एक साल तक वो बेंच पर बैठे रहे, वो साइड लाइन रहे, इंजरीज का शिकार रहे। पिछला वर्ल्ड कप उन्होंने टी20 मिस किया, लेकिन द वे ही केम बैक और उसने जबरदस्त कमबैक किया। आपका पहला कमेंट आ गया, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हसन, आपका पहला कमेंट क्या है इस सवाल? शाकिर, मैं वापस आऊंगा दोबारा फिर डिटेल में बात करेंगे। मैच समरी तो थ्रू आउट लोगों ने देख ली होगी और देखते रहेंगे झलकियां भी, मगर मैच में जो टर्निंग पॉइंट थे वो बड़े आउटस्टैंडिंग थे आज के मैच में। और रियलिटी में अगर आप देखें तो फाइनल जो जिसे कहते हैं क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल, वो फाइनल नजर आया हमें। अक्सर अमूमन फुटबॉल में प्लेंटियां लगती हैं ऐसे टाइम पे, मगर क्रिकेट में भी जो है बॉल टू बॉल गेम चल रहा था और जो कैचेस पकड़े जा रहे थे वो आउटस्टैंडिंग इंडिया की तरफ से। नो डाउट, हमने पहले भी बताया कि आईसीसी इतना रेवेन्यू लेके आता है, इतना जो फेवर मिल रही है वो इंडिया को मिल रही होती है। डजंट मैटर अगर फेवर मिले उनको, उनका परसेंटेज भी ज्यादा है दुनिया में, मगर वो स्किल्स अपनी शो भी करते हैं ग्राउंड में। वो जिस तरह से कैचेस, जिस तरह से मैच में जेल होना, 11 प्लेयर नजर आ रहे होते हैं फील्ड में खड़े हुए, चाहे वो फाइन लेग पे खड़े हो चाहे वो लॉन्ग ऑन पे खड़े हो। तो अगेन क्रेडिट जाता है हार्दिक पांड्या को भी जाता है, जो टॉप विकेट टेकिंग बॉलर भी रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे। अर्शदीप सिंह जो है वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट वर्ल्ड कप में। देखें एशिया कप में मैं देखा रिवर्स स्विंग कर रहे थे। तो मैच का टर्निंग पॉइंट ये था कि आउटस्टैंडिंग जो सूर्या कुमार ने कैच लिया है, मिलर के लड़का, जो मैं कहूंगा अगर क्रीज पे वो खड़े रहते 6 रन हो जाते तो ये पल्ला जो है साउथ अफ्रीका की तरफ चले जाता। जी हसनैन, आप कैचेस विन द मैचेस, ठीक है, फील्डिंग से इंडिया मैच जीता है। सूर्या कुमार का जो कैच है उसको आप बड़ी अहमियत दे रहे हैं। हसनैन, आप देखें, सबसे पहले तो इंडिया को मुबारकबाद, हार्ड लक साउथ अफ्रीका को। ये बड़ा चांस था साउथ अफ्रीका के पास कि वो ये वर्ल्ड कप अपने नाम करते और बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली, लेकिन एक दो लम्हात ऐसे हैं कि जहां से मैच का टर्न आउट हुआ। एक तो वो कैच था सूर्या कुमार यादव का जो उन्होंने किया, अगर वो कैच ना करते तो हो सकता है वो छक्का भी हो जाता और उसके बाद फिर पीछे जो रन्स थे वो 10 बच जाते 5 गेंदों पे। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि जो हेनरिक क्लासन हैं
उन्होंने जो विकेट दिया हार्दिक पांड्या को, वहां से जाके मैच टर्न आउट हुआ। और वो एक स्ट्रेटेजी जो थी ना रोहित शर्मा की, वो हमें कामयाब होती हुई नजर आई कि ऋषभ पंत के उन्होंने पैड शेड उतरवा दिए और उनको कोई प्रॉब्लम शो करवाया और 5 से 6 मिनट वहां पे जाया किए गए। और जो मोमेंटम बना था अक्षर पटेल के ओवर में, उस मोमेंटम को खत्म किया। और ये होती है ब्रिलियंट कैप्टनसी। आप देखिए कि उनके 2 टॉप क्लास के स्पिनर्स, रेलुकट्टे नहीं थे, टॉप क्लास के स्पिनर्स थे, उनको 94 रन पड़े 8 ओवर्स में, लेकिन उसके बावजूद 30 गेंदों पर 30 रन आके उनकी फास्ट बॉलिंग ने डिफेंड किए। और ये ब्रिलियंट कैप्टनसी जो हम कहते हैं ना कि कैप्टनसी कितनी ज्यादा मैटर करती है, वो आज के मैच में हमें पता चला कि कैप्टन का कितना बड़ा रोल होता है। कि किस तरह बुमराह को उन्होंने पहले ओवर दिया और हार्दिक पांड्या के लिए जाके उन्होंने 16 रन छोड़े। आप कह रहे हैं कि कैप्टनसी को भी क्रेडिट जाता है और साथ में आपने कहा कि क्लासन जहां पर आउट हुए। मैं आपका जी जी हसन, एक चीज ऐड करूंगा कि हसनैन थ्रो कह रहे थे कि मकरम आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी कर रहे हैं, मगर आज मकरम जो है थोड़े से अंडर प्रेशर नजर आए। एक चीज पिक नहीं की उन्होंने, जब जिसन मार्को बॉल कर रहे थे उनकी बॉल डिलीवर नहीं होती सही, और कंटिन्यू उनके ओवर आपने करवा दिए क्योंकि लाइन लाइन की सही नहीं लग रही थी। वहां से अगर शायद स्पिनर लेके आते अटैक करते तो मेरे ख्याल में जो है आपको विकेट टेकिंग मिल सकती थी। वहां पर बीच में कोहली की विकेट मिल सकती थी, आपको जरूरत की मिल सकती थी। वहां पर मेरे ख्याल में इतने रन नहीं होते इंडिया की तरफ से। सही है जी शुएब। अब हम थोड़ा सा आते हैं, आगाज करते हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप से। जैसे उसने एक टारगेट सेट किया उस पर हम आते हैं। विराट कोहली इस पूरे टूर्नामेंट में वो अपने उस कलर में नजर ना आए, कलरलेस नजर आए, कोई अच्छी इनिंग ना खेल पाए, लेकिन फाइनल जहां पर जरूरत थी, बड़ा मैच था, बड़ी इनिंग खेली और वो फॉर्म में वापस आए। 59 बॉल पर 76 रन किए। किस तरह से आप कमेंट करेंगे इस परफॉर्मेंस पर? देखिए, अगर स्टव ने अपनी खुदकुशी करके विकेट ना गंवाई होती, अगर क्लासन जो है वो मोमेंटम के बाद अपना मोमेंटम लूज ना किया होता, उन्होंने मोमेंटम ब्रेक के बाद, तो आज आप भी, इंडिया भी, सारे कोहली के इन रनों को जो है वो कोस रहा होता और कहता कि भाई ये इन रनों ने मरवा दिया, और ऐसा ही होना था। विकेट तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं हसन की बात को सेकंड करूंगा कि जेनसन आज के मैच का विलन ही जेनसन है। बैटिंग में भी आप देखेंगे किस तरीके से उसने अपनी विकेट गंवाई, फिर इसी तरीके से बॉलिंग में जिस तरीके से उसने उसके जो रन हैं वो कॉस्ट कर गए जनूबी अफ्रीका को। अदरवाइज कोहली ने एक ड्यू इनिंग थी, बड़ा खिलाड़ी है, प्रेशर मैच का खिलाड़ी है, प्रेशर में परफॉर्म करता है, उसने कर दिखाया। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2 गलतियां ना हुई होती, एक स्टम्प ने जो अपनी विकेट गंवाई और फिर क्लासन का मोमेंटम ब्रेक होने के बाद अपना मोमेंटम खो देना, तो यही कोहली के रन्स जो है वो उन पे भारी पड़ रहे थे कि गेंदें बहुत ज्यादा ली, रन ऐसे बनाए, ये हुआ वो हुआ। अब जीत हो जाती है तो जीत बहुत सारी चीजों को छुपा देती है। बहरहाल एक जो है वो बिग क्लैप उनके लिए कि दोनों का करियर खत्म होगा तो वर्ल्ड ट्रॉफी के साथ खत्म होगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली का। इसी तरीके से राहुल द्रविड़ का मैं समझता हूं कि पूरे इंडिया को शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो बीसीसीआई की राइट इन्वेस्टमेंट थी। अंडर 19 से वो उन्होंने इन्वेस्ट किया और देखिए आज वो उसने गेन करके दिया कि जी ये है वो ट्रॉफी जो आपने मुझ पे इन्वेस्ट किया था, मैं आपको दे रहा हूँ। सही है। जसप्रीत बुमराह जो है वो मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। शाकिर अब्बासी, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कम बैक करवाया उस पर भी आप कमेंट करें। मैन ऑफ द मैच बने हैं वहां पर जहां पर ऐसे लग रहा था कि एकदम से मैच इंडिया के हाथ से बिल्कुल निकल चुका है, जैसे सन्नाटा है, लेकिन वहां पर बुमराह का वो ओवर, जबरदस्त ओवर जिसने कम बैक करवाया और वही ओवर उनके मैन ऑफ द मैच की वजह बन गया। लुकमान में क्रैशिंग कर दूं, मैन ऑफ द मैच जो है वो कोहली हैं और मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हैं जसप्रीत बुमराह। जिस तरह उन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट बॉलिंग कराई टीम को, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थे वो अपने जो है वो बॉलिंग यूनिट को। और मैं पहले भी बात कर रहा था कि एक शख्स जो पिछला वर्ल्ड कप मिस करता है इंजरी की वजह से, 1 साल से ज्यादा तक वो जो है वो टीम से दूर रहते हैं, लेकिन द वे ही कम बैक, ही केम बैक लाइक अ चैंपियंस। और बुमराह का किसी भी मैच में ले लें, पाकिस्तान के मैच में ले लें, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा जब उसने आगे रिजवान को आउट किया। आप सेमीफाइनल में ले लें, उसने इन क्रूशियल मौकों पर आकर विकेट्स ली और अभी उसने क्या जबरदस्त बॉलिंग की। मतलब आप फाइनल में जहां पर टीम 180 और चेस कर रही है, वहां पर आप 4 ओवर में 18 रन देते हैं और आप ऊपर भी स्टार्ट में भी आप विकेट लेके देते हैं, जहां नीचे जरूरत पड़ती है वहां भी आप स्ट्राइक करते हैं। तो ये स्ट्राइकर बॉलर का क्वालिटी होती है। और मैं समझता हूं कि मुझे पहले कहा कि बुमराह ने, कोहली ने जो है वही टूर्नामेंट जीता है अपने कैप्टन के लिए, अपने कोच के लिए। और क्योंकि उन्होंने अभी बात भी किया कि वो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं T20 का, और द वे ही फिनिशेस वर्ल्ड कप कैरियर जो T20 का ट्रॉफी के साथ जा रहे हैं, रोहित शर्मा ट्रॉफी के साथ जा रहे हैं। तो इस तरह की जो है ना हैप्पी एंडिंग्स किसी भी कैरियर की वो बड़ा मैटर करती है। और मैं समझता हूँ कि बुमराह वाकई एक चैंपियन है। इस दौरे आज़र का सबसे बेहतर माइंड वाला अगर बॉलर है तो वो जसप्रीत बुमराह। और बड़े इवेंट में बड़ा बनकर वो आया, उसने आकर अपना जो अपने कैलिबर, अपना कैरेक्टर दिखाया और वो
अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए ये टूर्नामेंट जो ट्रॉफी है वो ले जितवाया, गया। तो सही। ऑल क्रेडिट गोज टू बुमराह, और राइटली डिजर्व मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज वो डिजर्व करता था इस टूर्नामेंट का, और वो उसमें लिया और अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को भी एक स्टार बनाया, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट अपने मुल्क को ये ट्रॉफी जितवाई है। हसन, किस तरह से कमेंट करेंगे? एक तो जसप्रीत बुमराह की भी बात हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में विराट कोहली के इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि देखें पूरे टूर्नामेंट में हमें उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नजर ना आई और सबकी उन पर नजरें थी। डिस्कस भी हो रहा था कि कोहली परफॉर्म नहीं करे, लेकिन कहीं ना कहीं से आवाज आती थी कि यार ये बड़े मैच के प्लेयर हैं, बड़े मैच में कर जाएंगे। लेकिन आज देखा कि हमने इब्तिदा में, आगाज में इंडिया की विकेटें गिरी, फिर वहां से विराट कोहली ने जिस तरह से अपनी इनिंग बिल्ड की और 176 का जो टारगेट था उसको सेट करने में विराट कोहली का बहुत जबरदस्त रोल था। वाइटल रोल था उनका। और हम यही बात करते हैं कि स्किल्स किस तरह से अपनी डेवलप करनी है आपने। बड़े प्लेयर जो होते हैं, किंग ऐसी नाम नहीं रखा जाता, और किंग के लिए जो है आपको कुछ किंग की चीजें ऐसी दिखानी पड़ती हैं, स्किल्स पे अपने बिलीव करना पड़ता है। वो स्किल्स नजर आई, और बड़े मैच में यही होता है कि आप पिच को रीड करते हैं। हम यही बता रहे थे कि पिछले मैच में देखें तो वो टॉप लीग की बॉलर पे जो है आउट हुए क्रॉस खेलते हुए, तो इंडियंस, इवन मीडिया जो है, इंडियंस लोग भी बोलना शुरू हो गए थे कि एक मेन प्लेयर था विराट कोहली, उनकी कंट्री का रिप्रेजेंट सचिन के बाद इतना लेजेंडरी प्लेयर है, और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा थ्रू आउट। मेरे ख्याल में 45-60 रन से टोटल थ्रू आउट इनिंग्स में उनकी अब तक जितनी भी इनिंग्स खेली उन्होंने, क्योंकि पिच जो है वो सूटेबल भी नहीं थी, थोड़ी सी बारिश की कंडीशंस हो रही थी, डीएल मेथड पे मैचेस जा रहे थे, और गीला पिचेस था जहां पर प्रॉपर शॉट नहीं लग रहे थे। यहाँ पर आज थोड़ा सा टाइम लिया उन्होंने अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए, अपनी जो मोमेंटम को, एक प्लेयर वापस अपनी रिवायती जो इनिंग्स खेलता है वापस अपनी बेसिक पे आए और टेक्निक से शॉट्स खेले। और साथ में उन्होंने देखे ना T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और इतने अच्छे नोट पर के एक अच्छी इनिंग खेली, अपने मुल्क को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। कोहली भी और रोहित शर्मा भी। ऐसे बहुत सारे विराट प्लेयर्स कोहली हैं। से मुतालिक अभी तक खबर है। और जिस तरह से दुनिया की फ्रेंचाइजी लीग चल रही है, आईपीएल सबसे बड़ी लीग होती है उनकी, मेरे ख्याल में आज जितनी भी क्रिकेट वो खेल रहे हैं दुनिया में, हर जगह जाके आईपीएल में खेलते हैं, और और भी लीग्स होती हैं। तो टेस्ट क्रिकेट जो है वो अच्छी टेक्निकल क्रिकेट है, मेरे ख्याल में लंबी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वनडे 50 ओवर्स की गेम है वो लंबी खेलना चाहते हैं। ये प्लेयर की अपनी फिटनेस पर डिपेंड करता है कि वो कितने में स्किल्स हैं और कब तक मैं कंट्री को सर्व करता रहूंगा। तो अगेन क्रेडिट वही है कि इंडिया को जाता है, और ड्रेविड नो डाउट अंडर 19 से एक स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहे थे। शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स आपके देखें बाहर बैठे हुए, चाल को आपने खिलाया नहीं है, तो ये एक बेंच स्ट्रेंथ होती है किसी भी वर्ल्ड क्लास टीम की। उनके पास ऑप्शन थे और वो ऑप्शन यूटिलाइज किए, और आज देखें जिस अच्छी परफॉर्मेंसेस आई और वो टूर्नामेंट जीते। स्नैन, विराट कोहली को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, इससे पहले ऐसा नहीं कर पा रहे थे, और साथ में देखें इतने अच्छे नोट पर वो गए कि एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, टीम जीती, वर्ल्ड चैंपियन बनी, और साथ में उन्होंने कहा जी मैं अब बस रिजाइन कर रहा हूं और T20 क्रिकेट से। देखिए लुकमान साहब, ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है, और ये डिजर्वली जो किंग का उनको मिला ना, एक लकब मिला, उसको डिजर्व करते हैं। यही फर्क होता है असली किंग में और जाली किंग में। मैं किंग की आपको बताता चलूं तो 2011 में वर्ल्ड कप के विनर रहे, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के विनर रहे, और 2000 में अब वो T20 वर्ल्ड कप के विनर हो गए। तीनों बड़े इवेंट उन्होंने जीते, और फिर इसी किंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीती गई इंडिया की जानिब से, और वो किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं होती कि आप एशियन टीम हो और ऑस्ट्रेलिया में जाके आप सीरीज जीते। तो हैट्स ऑफ टू कोहली। और बड़ी अच्छी बात की यहाँ पे हसन भाई ने, मैं इनको सेकंड करूंगा कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जो बड़ी गेम का प्लेयर होता है, जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, वो जो ज्यादातर फोकस करता है अपना टेस्ट क्रिकेट पे। और आज अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं कि वो टेस्ट क्रिकेट में अभी बड़े लंबे अरसे तक इंडिया को सर्व करेंगे, और बड़ी बड़ी जो सीरीज है वो खेलेंगे। ये नहीं होगा कि जिम्बाब्वे चले जाएंगे और नीदरलैंड चले जाएंगे और वहां पे जाके सेंचुरीज बनाएंगे। कि उनकी कोशिश ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलें, उनकी कोशिश ये होगी कि वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलें, उनकी कोशिश ये होगी कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलें। किसी भी क्रिकेटर को क्रिकेट खेलनी होती है लॉन्गर, तो अपनी फिटनेस के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। और आज मैं एक बात कहता चलूं कि T20 क्रिकेट में, T20 फॉर्मेट विराट कोहली को मिस करेगा। हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, और उनकी सर्विसेज को मैं सलाम पेश करता हूं। सही है शुएब, विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया T20 से। आपने इससे पहले भी कमेंट किया उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन मैं चाहता हूं चूंकि अब वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, आप इतने सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, तो आप इस पर क्या बात करेंगे? आप देखिए, पहले तो मैं हसनैन की मजम्मत करूंगा कि वो जो है जाली किंग को बीच में लेकर आ गए। भाई ना किया करें ऐसे, आपके पीछे ब्रिगेड लग जाएगी। और देखिए, कोहली की तारीफ करना ऐसे ही है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ। कोहली के जो इंटरनेशनल रन्स हैं, आप वनडे में देखें, सेंचुरीज की 50 मारी हुई है, इसी तरीके से बाकी उनके रन्स जाके देखें तो एक ऐसा पहाड़ है, मैं समझता हूं कि आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसको सर करना इतना आसान नहीं होगा। लफ्ज है ही नहीं। मैं तो एक क्रिकेट जर्नलिस्ट हूं, अगर कोई क्रिकेट ग्रेड भी होगा तो मैं नहीं समझता कि वो कोहली की अल्फाजों में तारीफ कर सकता है। कोहली बड़ा बैटर है, बड़ा परफॉर्मर है। फिर मैंने कहा ना कि आज उनकी लक काम कर गई कि वो जीत गए।
अगर ना जीते होते तो आज की बारी में लोग उनको विलन के तौर पे पेश करते हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि पहले उनकी बेटी को लेके जिस तरह के कमेंट्स हाँ। किए गए थे इंडिया में, जिस तरह की इंतहा पसंदी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी है। इसके साथ साथ आपको रोहित शर्मा की भी रिटायरमेंट अगर नहीं हुई तो अनाउंस थोड़ी देर में हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। उनको भी अंदाजा है कि हाई नोट पे खत्म करेंगे तो क्रिकेट बेहतर होगी। कोहली चाहता तो वो अगला वर्ल्ड कप भी खेल जाता, जो उसकी फिटनेस है, बट वो रियल किंग है, इज्जत से चला गया। रियल किंग है शाकिर बाजी साहब। रियल किंग और बाकी कौन से किंग हैं जो रियल की बात हो रही है, और वो कैसे एक अच्छे नोट पर चले गए? मैं समझता हूँ लुकमान किंग एक ही है और उसने साबित किया अपने कैरेक्टर से, वाह, अपने आपके मुंह में घी शक्कर कि शाकिर आज साहब, I love रियल it। किंग को डिस्कस किया जाना चाहिए। हाँ। हमें जो है ना, आप गुफ्तगू का मजा और इंडिया की विक्ट्री का किरकिराना करें जाली किंग्स सर, को आज discuss सर, मैं करके। हाजिर, किंग सर, वही होते हैं जो जी। सिचुएशन को रीड करते हैं, वो हाँ। मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं। आज जिस तरह कोहली ने, क्या बात है। शर्मा आउट हुआ, पावर प्ले में आपकी 3 विकेट गिर जाए, उसके बाद आप एक नए लड़के पटेल के साथ जो है वो एंकर करें इनिंग्स, और सिचुएशन को रिस्पेक्ट देनी होती है। उन्होंने सिचुएशन को रिस्पेक्ट दिया, अपना टाइम लिया, फिर अपना जो नेचुरल स्ट्रोक है उसको खेला, और आज यकीनन पूरा टूर्नामेंट जो नहीं चला, अगर फाइनल में आके चला है तो उसने बताया कि वो बड़े जो है वो रेस का घोड़ा है, वो बड़े मैच का प्लेयर है। और जिस तरह से उनका T20 कैरियर है, 125 मैचों में तकरीबन 4000 से ज्यादा रन, और उसमें बहुत बड़ी जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। ओवर द इयर्स हमने देखा है कोहली को, जब भी उनसे मिलने का मौका मिला, 12 उनसे मैं मिला, इज जितना मतलब ऑन द फील्ड वो ग्रेट है, इतना ऑफ द फील्ड भी ग्रेट है। और उसने हमेशा बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, जब भी उससे मिलने की कोशिश की, उसने बड़ा रिस्पेक्ट दी। उसके अंदर जो हलीम तबीयत थी, और मुझे उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भूलती, जब वो उसका बैट पैच आ रहा था, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो बहुत सारे लोग मीडिया पर आकर उसके खिलाफ वहां इंडिया में भी बातें करते थे। तो उसने कहा कि यार मुझे सिर्फ धोनी ने कॉल की है, बाकी हर बंदे के पास मेरा नंबर था, अगर किसी को मेरे से हमदर्दी थी या वाकई वो मुझे दुरुस्त करना चाहता तो मुझे कॉल कर लेता। और फिर इस तरह जब आके उसने यूएई में कम बैक किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, ही वाज ऑलमोस्ट टीयर्स जो है वो उसकी आंखों में दिख रहे थे कि द वे ही केम बैक, उसने अपने मुल्क के लिए खेला। और उस वक्त उसने बड़ी जबरदस्त बातें की, गॉड पे मेरा बिलीव, और बुरा वक्त आता है, अच्छा वक्त आता है। तो एक बहुत ही भरपूर कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है T20 का। मैं समझता हूं कि हर वो शख्स जो क्रिकेट को पसंद करता है, हर वो शख्स जो क्रिकेट को समझता है, वो कोहली को कभी नहीं भूलेगा। ये क्रिकेट वो रियल किंग को कभी नहीं भूलेगा शाकिर बाजी साहब। ने हमेशा मैं बड़े जी मौकों पर बड़े सही प्लेयर बनकर साबित किया। ठीक हो गया हसन, हमने पहले बात कर ली। अब विराट कोहली पर काफी एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से तो मजमूई तौर पर इस मैच पर हम बात करेंगे कि अफ्रीका ने मैच खोया कैसे, क्या उनकी बॉलिंग ऐसी थी या फिर बैटिंग में कहीं पर मसाइल आए। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे विराट कोहली ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनके जबरदस्त क्रिकेट, जबरदस्त करियर पर हमने बात की है, और भारत आपको पता है कि 2024 के वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका है। लेकिन अब हम कुछ बात करेंगे उस टीम की जिसकी एक लंबी तारीख है, स्ट्रगल है, बहुत करीब जाती रही, लेकिन सेमीफाइनल जो है वो ऐसे ऐसे मैचेस हारती रही जहां से लगता था कि वो मैचेस जीतेगी, लेकिन बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद वो यहां पर पहुंची फाइनल में, जनूबी अफ्रीका। बट आज फिर बैड लक हुई, वो बहुत करीब जाकर शिकस्त से 2-4 हुए। लेकिन इसी पर हम बात करेंगे। शुएब से इस डिबेट का आगाज करते हैं। शुएब, साउथ अफ्रीका की मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट में क्रिकेट और इससे पहले जिस तरह से वो खेलते रहे, इसमें क्या फर्क नजर आया आपको? मुझे कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। पहले भी वो अपनी गलतियां करके हारते रहे हैं, उनकी टीम हमेशा से बड़ी साउंड रही है जब से वो क्रिकेट में वापस आए हैं, और आज भी वो वही कर रहे हैं। बस आज ये हुआ कि थोड़ा क्लोज चले गए, ठीक है ना, लेकिन क्रूशियल मोमेंट पे ही वो मैच हमेशा छोड़ जाते हैं, और आज भी ऐसा ही हुआ है। मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि जिस तरीके से मुझे जो है वो गुस्सा है स्टॉप पे, कि उसने जिस तरीके से विकेट अपनी थ्रो की है, वहां वो विकेट थ्रो ना हुई होती तो अभी आखिरी ओवर में आपका डेविड मिलर बारी लेने आया होता, जैनसन बारी लेने ना आया होता, या रदाबा के कंधों पे मैच ना आया होता। तो यहाँ पे बड़ा उनकी विकेट जो है, फिर उसके बाद जो आप देखें डिकॉक ने जो, भाई एक वहां तो तुम्हें बाउंड्री आ गई है, वहां पे दोबारा खेलने की क्या जरूरत है। तो बारीकियां निकालने जाएंगे तो बहुत सारी निकल सकती हैं। हसन की बात को फिर एक बार इंडोर्स करूंगा कि माकरम की कप्तानी कहाँ नजर आई है। ना उनकी बैटिंग में जो है वो आज अपना डिस्प्ले कर सके, ना वो कैप्टनसी में अपना डिस्प्ले कर सके, कहीं पे भी नहीं कर सके। ये तो अगर क्लासन ने वो 32 वो जो ओवर था उसका अक्षर पटेल का, वो अगर ओवर ना लूटा होता तो फिर ये मैच आप बताएं कि इतना क्लोज जाता, बिल्कुल ना जाता।
वो तो उसने ओवर लूट लिया और उसके बाद मैच इतना चला गया। पांड्या के ऊपर रन ना बनाना, ये मैं समझता हूँ जनूबी अफ्रीका की नाकामी है। अब पांड्या के ऊपर क्लासन ने जो विकेट ली है वो प्योरली बॉल अच्छा नहीं था, वो जो मोमेंटम टूट गया था, ये हसन ज्यादा अच्छे अल्फाजों में बता सकते हैं कि जब मोमेंटम टूटे तो उसका क्या होता है। तो मैं फिर कहूंगा इंडियन टीम को जनूबी मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने सिखाया कि खेल का मोमेंटम कैसे तोड़ते हैं। तो खेल का मोमेंटम टूटा, पैड्स उतरे, बैंडीज हुई, फिर आए और फिर एक बोंगी गेंद पे एक बड़ा बैट्समैन आउट होकर चला गया और मैच खत्म। और उस वहां से फिर इंडिया कम बैक करके। चले मैं शाकिर की तरफ तब जाऊंगा, पहले हसन आप कमेंट कर दें कि क्योंकि शुएब ने आपको थोड़ा मेंशन किया है इसमें। नहीं बिल्कुल मोमेंटम सही कह रहे हैं। मोमेंटम जो होता है वो यही होता है कि कैप्टन की स्किल्स और अपने बॉलर्स पे बिलीव वो किस तरह से देखें। 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को आप लेके आ गए और इसीलिए लेके आ गए क्लासन वहां से आउट हो गए थे। जब क्लासन खेल रहे थे अक्सर पटेल पे आउटस्टैंडिंग उन्होंने दो छक्के लगाए और बाउंड्री लगाई, समझ लें कि मैच एक ओवर पहले ही खत्म हो जाता जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे। मगर विकेट टेकिंग के लिए एज ए कैप्टनसी आपको ऑफ कटर बॉलें करनी पड़ती हैं। ये पिच जो है बहुत जबरदस्त था, बैटिंग पिच आज उस तरह से पिच नहीं था कि बॉल फंस रहा था या लो रह रहा था, इवन पिच था और शॉट प्रॉपर लग रहे थे इस पे। क्लासन की वो मिस्टेक थी जहां पर ऑफ कटर बॉल किया है और वो कॉट बिहाइंड आउट हुए, क्योंकि हमेशा मोमेंटम वहां से टूटता है जब एक सेट बैट्समैन आउट हो जाए और आप टेल पे इंतजार कर रहे होंगे। और टेल पे इंतजार करते करते क्या हुआ कि मिलर क्लियर जो है वो स्ट्राइक एंड पे रह गए। 9 बॉलों में से जो है वो 3 बॉलों ने खेली थी, इसके बाद 4 रन बने या 5 रन बने। तो वहां से रोहित शर्मा की कैप्टनसी को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने दाद देने पड़ेगी कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग जो है मैच में फिर वापस कम बैक करके आए और वहां से बिलीव अपने बॉलर्स पे रखा और वहां से ही मैच निकाला साहब। जी शाकिर अब्बासी साहब, साउथ अफ्रीका की इससे पहले की क्रिकेट और इस टूर्नामेंट में जिस तरह से वो खेले हैं, क्या फर्क नजर आया आपको? देखिए साउथ अफ्रीका अपनी पाबंदियों के बाद जब भी 92 में वापस आया था वर्ल्ड कप के लिए, तो ये 30-32 साल है इनके। साउथ अफ्रीका हमेशा से ही टफ टीम रही, वो कभी भी जो है वो कमजोर नहीं नजर आए पोटेंशियल वाइज, टैलेंट वाइज, लेकिन वो चोक हमेशा नॉकआउट में आगे करते रहे और आज वो ज्यादा लंबा आगे लेके गए और आखिर फिर वही चोक ही हुए। मैं समझता हूँ कि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आखिरी 30 बॉलें छोड़ दी जाएं तो साउथ अफ्रीका बेस्ट क्रिकेट खेला है। उनकी जो वर्स्ट क्रिकेट थी वो आखिरी आज के मैच की 30 बॉल से जहां उन्होंने सिचुएशन को रीड नहीं किया। वही 2 बेहतरीन टीम्स खेल रही थी, एक टीम जो ज्यादा मैच्योर थी, ज्यादा प्रोफेशनली साउंड थी, उनका कैप्टन ज्यादा बेहतर सोच रहा था, उसने वो उनसे उनके मतलब कहते जबड़े से वो छीना है आज की विक्ट्री और इसका क्रेडिट बरल जाता है टीम इंडिया को। आज के इस मैच में बहुत सारे लोग पोस्ट मैच एनालिसिस में सूर्या कुमार यादव के उस कैच को ज्यादा डिस्कस नहीं करे। मैं समझता हूं कि आखिर में जाकर इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। आप आखिरी ओवर में आपको 16 रन चाहिए, मिलर जैसा किलर जो है वो इस वक्त खेल रहा है और शॉट लगाता है, वो 6 हो जाता। वो एक्सेप्शनल कैच अगर वो ना ले पाते अंडर प्रेशर का जरूर ध्यान में रखिए कि आखिरी ओवर है और इतने प्रेशर में उसने इतना नीट क्लीन कैच ले लिया। वो अगर छक्का हो जाता तो 7 रन से तो इंडिया जीता। आई थिंक बॉल बड़ी अच्छी थी शाकिर भाई, वो आइडियल बॉल थी जो फुल क्रॉस बॉल पे जाते ही ना। तो ये सारी सिचुएशन है जो मैं समझता हूँ कि बस आखिरी 30 बॉलें इस टूर्नामेंट की वो सारी उम्र जो है वो हांट करती रहेंगी साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स को, उनके फैंस को, कि वहां पर वो अपनी अगर मेच्योरिटी दिखा जाते हैं, वो एक तारीखी जो उनकी एक रवायत है कि वो चौक हो जाते हैं, वो अपने हौसले जो है वो छोड़ जाते हैं। यहाँ पर अगर वो अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखते, रैश शॉट रन बॉल कुछ भी नहीं होता, लेकिन वहां से आकर मैच का पांसा बिल्टा और फिर आखिरी ओवर में वो कैच सूर्या कुमार यादव का उसने जो है वो लियाकत साहब, वो जो कैच है सूर्या कुमार यादव का वो गले पड़ गया साउथ अफ्रीका के। इससे पहले जो क्रिकेट खेली, सबसे पहले कहीं पर बारिश, कहीं पर रन आउट हो जाते थे, यहां पर ये हो गया वो कैच लेते गया भाई। सर मैंने सबसे पहले मेंशन ये किया था कि वो कैच टर्निंग पॉइंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा शुएब भाई ने जिस तरह कहा ना कि स्टब्स को मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो मैं स्टब्स को कहता हूं मुबारक हो, तुम पाकिस्तान में नहीं होते तो शहीद भाई आज तुझे छोड़ते हैं ना, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका की टीम में है। देखिए मार्करम की जहां तक शुएब भाई ने बात की, मैंने बिल्कुल एग्री। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस तरह मार्करम ने कप्तानी की है पूरे टूर्नामेंट में, अब आपका मार्करम की कप्तानी के साथ मुकाबला है, मार्करम किस तरह कप्तानी करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मार्करम ने अप टू द मार्क कप्तानी नहीं की। और आज फाइनल, जी हाँ, आज फाइनल में, और जिस तरह की वो शॉट खेल के आउट हुए, वहां पे भी नहीं बनता था, क्योंकि ऑलरेडी आप आए, आपका मिडल हो गया, एक बॉल एक जबरदस्त आपने 4 रन बना लिए, तो वहां पे आपको स्टेबिलिटी की जरूरत थी, वहां से थोड़ा सा प्रेशर भी आया। लेकिन स्टब ने, जिस तरह वो कह रहे हैं, स्टब ने अपना विकेट थ्रो किया, लेकिन स्टब ने काउंटर अटैक भी किया है। लेकिन मार्करम की जहां तक मैंने बात की थी, तो मैंने सब्जेक्ट टू द फाइनल की थी कि फाइनल में, क्योंकि साउथ अफ्रीका को तो सारी दुनिया को पता ना वो चोकर्स हैं, लेकिन इस दफा मुझे जो डिफरेंस नजर आया था साउथ अफ्रीका में और चोकर टीम में, वो था मार्करम की कप्तानी। सो आज फाइनल में मार्करम उस स्टैंडर्ड की कप्तानी नहीं कर सके। मैंने खुद भी नोट किया, जब टॉस हुआ ना, टॉस और इंडिया जीता, तो वहां से ही थोड़ा सा उनके फेस से लग रहा था और उसके बाद वही सारा टेम्पो चलता रहा उनके फेस पे
और ओवरऑल मैच के अंदर उनकी कैप्टनसी उसी तरह से चलती हुई नजर आई। जी हाँ, उसी वक्त भी वो कह रहे थे कि मैं पहले बैटिंग करना चाह रहा हूँ। बेसिकली जब उन्होंने विकेट देखा, विकेट तो बड़ा फट्टा था, हसन भाई को पता है, थोड़ा सा जो है वो हार्दिक पांड्या टाइप जो बॉलर हैं, जो पेस भी करते हैं, कटर्स भी करते हैं, ऑफ कटर करते हैं, उनको इस पे हेल्प मिलना था। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई मेरे लिए कि जब साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे तो स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, लेकिन जब इंडिया के स्पिनर्स ने बॉलिंग की तो वहां पे मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा साउथ अफ्रीकन बैटर्स को, स्पेशली क्लासन को, स्टब्स को और साथ डीकॉक को, कि उन्होंने काउंटर अटैक करके 94 रन्स भी बनाए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन शाकिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे कि आखिरी 30 गेंदें बिलोंग्स टू इंडिया, और आखिरी 30 गेंदों में इंडिया ने ये T20 वर्ल्ड कप अपने नाम के और ठीक किया। मेरा ख्याल है विराट कोहली भी रिटायर हो गए, अभी आपको खबर आ जाएगी कि रोहित शर्मा भी रिटायर हो गए। अगर लेट सपोज ये ना जीतते तो फिर शायद का मामला है 2 साल बाद के ऊपर नजर होती, क्योंकि विराट अभी 35 के हैं और रोहित अब 37 के हैं, तो रोहित को भी शायद बर्दाश्त कर लेते और विराट को भी बर्दाश्त कर लेते जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं। सही है शुएब, ये जो मामला है आज के मैच को लेकर, स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की, स्पेशली अगर इंडियन स्पिनर्स की बात करें तो काफी रन्स पड़े। जैसे अक्षर पटेल का एक ओवर बड़ा महंगा लगा, बड़ी जबरदस्त पावर हिटिंग हुई उस पर। तो स्पिनर्स का क्या रोल रहा आज के मैच में? देखिए, इससे ज्यादा फेंटा लगना चाहिए था, इतना फेंटा नहीं लगा, अभी तो वो बचत हो गई उनकी, मैं समझता हूँ। हाँ। और फिर वही कहूंगा, देखिए बार मेरी बात स्टॉप पे आ रही है, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते मुझे स्टॉप पे कितना गुस्सा है। मतलब मैंने ठीक कहा कि बच गया आज, वो बेचारा साउथ अफ्रीकन था, बच गया। अगर आप उसकी बारियां देखेंगे आईपीएल की जाके या उनके डोमेस्टिक सर्किट में जाके, उनके कुछ मैचेस इत्तेफाक से मैंने देखे हुए हैं, तो बड़ा तगड़ा बैटर था। और जिस तरीके से बॉल वो मिडिल कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि यार वो 30-32 गेंदों पे 60-65 के करीब रन बना देगा, और इतने रन बनाने के बाद इंडिया को लिटा देगा। बस अनफॉर्चुनेट हुआ है। सिर्फ आप इंडिया का पूरा बॉलिंग कार्ड देख लें, जिसकी तारीफ करनी है करें, बॉलिंग कार्ड की बात कर रहा हूं, सारा मैच आपको बना के ही बुमराह ने दिया है। अगर आप बुमराह के ओवर्स को निकाल दें तो इंडिया की लाइन, जो बैटिंग लाइन है, वो बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। क्लासन का जो आउट हुआ वो चालाकी का आउट था, उसमें बॉल का कोई कमाल नहीं था, बिल्कुल भी बॉल का कमाल नहीं था, ठीक है ना। वो उनकी जो गेम टैक्टिस होती है वो उनको फेवर कर गई। अर्शदीप की बॉल भी कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी। अर्शदीप जो है, अगर वहां पे क्लासन होता, जब अर्शदीप बॉल कर रहा था, तो मैं समझता हूँ वो वहां पे भी उसकी बारी ले लेता। ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि वो छक्का जो है, वो अगर छक्का कैच पकड़ लिया जाता, कैच पकड़ भी लिया, मतलब छक्का हो भी जाता, तो इतना आसान ना होता जनूबी अफ्रीका के लिए। देखिए, आखिरी ओवर में 16 रन बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और ऐसे मौके पे जब आपको पता होगा कि दूसरे एंड पे खड़ा होने वाला वो आपसे सिंगल भी ले लेगा तो बहुत बड़ी बात होगी, बाउंड्री लगाना तो बहुत दूर का मामला है। तो इंडिया के स्पिनर आज ऑर्डिनरी नजर आए, क्योंकि ये विकेट उनके लिए थी नहीं। अलबत्ता देखें, उनके स्पिनर्स को हमने क्या रोना है। हमारे तो मुराद जनूबी अफ्रीका का जो पेसर था जैनसन, वो मैच करवा गया, उसके रन्स जो है वो आपको बुरी तरीके से कॉस्ट कर रहे हैं। कहाँ 27 पे 3 आउट, और कहाँ जब वो फिनिश कर रहे हैं तो 176 पे फिनिश कर रहे हैं, वो बनता ही नहीं था। मैं समझता हूँ कि इंडिया के स्पिनर्स ने इतना बुरा रोल नहीं अदा किया जितना बदतरीन किरदार जैनसन की बॉलिंग, जैनसन की बारी, स्टब का आउट, और जो वो क्या नाम है उसका, मार्कम की कप्तानी, डीकॉक। मार्करम तो चले खैर ऐसे ही कर रहा था, क्लासन आज क्लिक किया था, लेकिन बस क्या करें। सही है सर, एक बात जो शोएब भाई ने कल कही थी ना, मुझे वो लग रहा है कि शोएब भाई ने कहा था कि दिल कह रहा है साउथ अफ्रीका जीते, दिमाग कह रहा है इंडिया, और जब उनकी उम्मीद बन गई ना तो उनका गुस्सा बनता है, और गुस्सा वैसे सबको है क्योंकि पूरा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा था। नहीं, शाकिर अब्बासी साहब भी मेरे ख्याल। शाकिर, आप बतौर एक क्रिकेट लवर किसको सपोर्ट कर रहे थे? मेरी ख्वाहिश बल्कि इंडिया की जीतने की इसलिए थी कि देखें उनकी जीत से सर ऐसे ही अगर आप ये दिल दिमाग वाले थे आप भी, शोएब भाई को याद है। ये गलत बात है शाकिर अब्बासी साहब। नहीं, देखिए बात सुने, मैंने तो एक तरह का ब्लू भी पहनने की कोशिश किया। शाकिर साहब, शोएब सब कुछ कह रहे हैं। शोएब की सुनिए। शाकिर साहब ऑन स्क्रीन आपको नहीं बताएंगे। एक इन्होंने जो कल पार्टी में गए थे जर्नलिस्टों के साथ, वहां पे जो इंडियन रंग इन पे चढ़ गया था, तो उसके बाद इनकी ख्वाहिश, इनकी दुआएं, इनकी प्रार्थनाएं, इनकी नेक तमन्नाएं, कामनाएं, सब कुछ उन्हीं के साथ। भाईजान, वो पार्टी का रंग ऐसा चढ़ा है। गेट अवे फ्रॉम शोएब जट साहब। शाकिर अब्बासी साहब,
अब करें अपना दिफा भाईजान, आप तो पार्टियों में गए थे और ठीक कह रहे उसके हैं बाद भाई, आपने लेकिन मैं- फैसला किया। देखे ना, मैं सर, वो इंटेलिजेंट है, उनको पता है, प्रोग्राम में ये कहा था शुएब कि जाट साहब ठीक हम कह अपने रहे हैं। मशरिकी पड़ोसी और मगरबी पड़ोसी के साथ है कि इनका फाइनल होना चाहिए अफगानिस्तान और शुएब जाट साहब, वो इंडिया का, स्वार्थी क्योंकि ताल्लुकात के लिए ठीक जा है, रहे हैं साउथ सर। अफ्रीका से हमारा क्या लेना देना यार, हमें अपने चलें, पड़ोसियों के अपने बारे में नाज़रीन को ज्यादा, हम दिखाते हैं। बाखबर शाकिर होना इस चाहिए, वक्त ज्यादा सेलिब्रेशन कंसर्न चल होना रही चाहिए। है तो सेरेमनी इंडिया में। इस पूरे टूर्नामेंट में खेला है और जिस तरह की फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स की पाकिस्तान में है और जिस तरह की उनकी खेलने के अंदाज से, मैं आई एम अ फैन ऑफ द बैटिंग ऑफ रोहित शर्मा। मैं विराट कोहली की क्लास का फैन हूं, मैं बुमराह की बॉलिंग का फैन हूं। तो मैं समझता हूं कि इंडिया वर्ल्ड डिजर्व विक्ट्री थी उनके लिए और वही टीम जीतनी चाहिए थी, डिजर्व करती थी। और ये टूर्नामेंट इसलिए बहुत अच्छा एंड हुआ कि इसमें दो बेस्ट टीम है फाइनल में पहुंची और उसमें से जो बेस्ट थी वो टूर्नामेंट जीती। किसी को जो है वो वॉक ओवर नहीं मिला, किसी की लक नहीं काम कर गई। बेस्ट टीम शुड विन द टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट में ये अच्छा रहा कि जो डिजर्व करते थे ट्रॉफी वही उठाई उन्होंने। इस वक्त खूबसूरत तकरीब जारी है, सेरेमनी चल रही है और उसके एंड पर इस वक्त सेलिब्रेशन चल रही हैं। इंडियन क्रिकेटर्स काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, खुश क्यों ना हो कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। विराट कोहली को देखा जा सकता है और उनके साथ राहुल द्रविड़ को देखा जा सकता है, यादव और सादिब और सब लोग ही बड़ी खुशी से इस ज़बरदस्त जीत को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। खूबसूरत मनाजर हैं, जोश है, जज्बा है, जश्न है। भारत 2007 के बाद जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बना है, जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बना है। हसन, आप इस खूबसूरत जीत पर आप मनाजर तो आप देख रहे हैं। देखिए, मनाजिर देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह से 20 एसोसिएट टीमें इसमें आई, इसमें वर्ल्ड क्लास टीमें भी आई और सफ़र जब शुरू हुआ अमेरिका से, अब जहाँ के इख्तिताम हुआ में वेस्ट इंडीज़ में, पूरी दुनिया की नज़र थी आज फाइनल पे। जिस तरह से इंडिया खेला और डिजर्व करते हैं वो, हम यही बता रहे हैं कि स्किल्स को किस तरह शो करना है अपने, वो स्किल्स नजर आई बॉलिंग में, फील्डिंग में आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन बनाया, टीम रही थ्रू आउट। देखें तो इस तरह से कैप्टनसी की बात करें तो वही इंपॉर्टेंट थी और है वापस कि एक क्रिकेट हो रही है, एक प्रॉपर क्रिकेट। जिस तरह से हमने देखा कि सुपर 8 के मैचेस शुरू हुए और वहाँ से लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, फिर एकदम से हाई स्कोरिंग मैचेस होना शुरू हो गए। कुछ लोग कह रहे थे 140 का मैच होगा, 150 का होगा। आपने कैप्टनसी की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई कि कहने से मैच या वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते, आपको एग्जैक्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए कहें यार वो दफा हो चुका, हसनैन इस वक्त ट्रॉफी जो है वो जसप्रीत बुमराह के पास है और जसप्रीत बुमराह जो है ना वो प्लेयर ऑफ द सीरीज है आई थिंक। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की तो मैं आपको बताऊं उनको भी कोई सारे जाली बॉलर्स को हमने हाँ। नंबर 1 बनाया हुआ है इस वक्त T20 क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में। जसप्रीत से बड़ा बॉलर कोई नहीं है भाई। उसने वर्ल्ड कप 2023 में ऐसी बॉलें घुमाई कि हसन भाई को शक हो गया कि बॉल की चेंज है, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप में भी उसी तरह बॉलें घुमाता रहा। सो उसे साबित कर दिया कि आई एम आउटस्टैंडिंग और वो डिजर्व भी करता है और क्या कमाल बॉलर हो चुका है। मैं समझता हूं कि इंजरी के बाद वो बेसिकली ज्यादा खतरनाक हुआ। हमारे क्या करते हैं, हमारे हसन भाई जब इंजरी होती है उसके बाद आधी इंजरी में उनको बुला लिया जाता है या खुद वो विटिलिटी ब्लॉस खेलने के लिए चले जाते हैं, पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं या लंका प्रीमियर लीग के लिए, लेकिन अगला 1.5-2 साल तक क्रिकेट से बाहर रहा। इसी तरह जॉफर आर्चर का भी कमबैक पाकिस्तान के खिलाफ तो बड़ा शानदार हुआ, लेकिन दूसरी टीमों ने उनका फेंटा जरूर लगाया, लेकिन वो भी अच्छा कमबैक है। चलो शुएब, चेंजेस हो रही हैं इंशाल्लाह, देखें शायद अभी चले वो चेंजेस होंगे उस पर हम फिर बात करेंगे, लेकिन शुएब लास्ट कमेंट कीजिएगा जसप्रीत बुमराह पर। फेस ऑफ क्रिकेट आए, क्या बात। वाह जी वाह। शाकिर अब्बासी साहब, देखिए मॉडर्न एज का सबसे समझदार बॉलर है, सबसे समझदार बॉलर है और वो अपने जहां उसको उठना होता है, जहां उसने परफॉर्म करना होता है वो करता है और अगली टीम को लम्बा डाल देता है। इस टूर्नामेंट में उसने बारहा ये किया और फाइनल में भी उसने दोहराया। वो डिजर्व करता था मैन ऑफ द सीरीज। और मैंने कमेंट ही पहले ये किया था कि बुमराह और कोहली ने शर्मा के लिए, इंडिया के लिए, राहुल के लिए वर्ल्ड कप जीता है और आई एम रियली बिग फैन ऑफ बुमराह। मेरे पास उनके साथ तो तस्वीर कोई नहीं है, उनकी बेगम के साथ मेरी तस्वीर है, वो मैं थोड़ी देर में लगा भाई तारीफें तो करनी थी आपने, तस्वीरों की डिप्लोमेसी शुएब की सुन लें। शुएब क्या कह रहे हैं? भाई ने तारीफें तो करनी थी। करने लगा हूं, आपने रीट्वीट पे जो लिखना है लिख लीजिएगा। जी जी हसनैन, आप लास्ट कमेंट दे दें इस पर। सर, हैट्स ऑफ टू इंडिया और हैट्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह, हैट्स ऑफ टू विराट कोहली। अभी तक वो खबर नहीं आई कि रोहित सर वन लाइनर हसन रजा अनाउंसमेंट की या नहीं की। बिल्कुल इंडिया को क्रेडिट जाता है। अब 17 साल बाद T20 का चैंपियन बने, बॉलिंग से जीती है टीम और फील्डिंग से, स्किल से, इसलिए कहते हैं हर तरह से उसने साबित किया कि उसने जबरदस्त क्रिकेट खेली। यही है कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के हसन रजा कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलने की वजह से भाईजान वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।